सादिकाबाद से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर एक ऐसा शहर जहां आज भी 200 से 250 साल पुरानी कदीमी इमारत मौजूद हैं, ये है अहमदपुर लम्मा। सिंध और पंजाब के संगम पर वाक़ई ये शहर यकीनन किसी ज़माने में देखने से ताल्लुक़ रखता होगा। इस शहर की तामीर दाऊद पोतरा के चीफ अहमद ख़ान द फोर्थ ने की, इसलिए इसका नाम भी अहमदपुर लम्मा चुना गया। आज ये शहर मुख्तलिफ़ कौमियत और फ़िरक़ों के लोगों से आबाद है, जहाँ पर हर मसलक के लोग भाईचारे और बाहमी हम आहंगी से ज़िंदगी गुजारते दिखाई देते हैं। मुझे इस शहर से एक ख़ास उनसियत भी थी। हमारे घर में बरसों से काम करने वाले बाबा जी राव अहमदपुर लम्मा से ही थे। अब वो इस दुनिया में मौजूद तो नहीं, लेकिन जब मुझे मेरे एक दोस्त मसूद राव ने अपना पुराना घर दिखाने की दावत दी तो मैं हाँ किए बगैर न रह सका और अहमदपुर लम्मा की इन तारीख़ी इमारत को कवर करने का फ़ैसला किया। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज मैं जा रहा हूँ अहमदपुर लम्मा। ये सादिकाबाद से तकरीबन कोई 8-10 किलोमीटर ही दूर है और मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि वहाँ पर बहुत सारी पुरानी हवेलियाँ, पुराने महल हैं। तो हमेशा की तरह ये वाला व्लॉग भी मोटर बाइक पर होगा। ये है मेरी सवारी। अभी वैसे मुझे लग रहा है कि इसका टायर पंक्चर है, पहले चेक करवाते हैं इसको पंक्चर इसका कि पंक्चर है कि नहीं। क्या कांटा लगा क्या है? कांटा अंदर से ना टूट रहा है, ये होता है नरम। हाँ, इस वजह से इसे निकालते ना टूट जाता है। बाइक का पंक्चर लगवाने के बाद हम लोगों का सफ़र दोबारा से शुरू हुआ। अहमदपुर लम्मा सादिकाबाद से सिर्फ 6 या 7 किलोमीटर दूर है। ताज चौक से हम लोग भूंग और गुड्डू जाने वाले रास्ते की तरफ मुड़ेंगे। आबादी अब इतनी फैल चुकी है कि अहमदपुर तक जाते एहसास ही नहीं हो पाता कि आप शहर से बाहर जा रहे हैं। अहमदपुर लम्मा गो के बहुत बड़ा शहर तो नहीं, लेकिन ये इंतहाई गुंजान आबाद है। सादिकाबाद के बरक्स यहाँ बड़ी सड़कों का जाल और खुले खुले टाउन्स तो मौजूद नहीं, लेकिन इस शहर में मौजूद पुरानी हवेलियाँ, खूबसूरत और बारीक ईंटों से बनाए ये पुराने मकान काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। बढ़ती आबादी, तेज़ी से गुजरता वक़्त और ज़रूरियात के पेश नज़र, लेकिन अब ये हवेलियाँ आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल का शिकार हो रही हैं। ये अब हम लोग जा रहे हैं जी ऊपर वाला काम देखने मसूद के साथ। अब्बू जी बता रहे थे ना आपको, ये वाले हैं वो दरवाजे। ठीक। इंतहाई मजबूत लकड़ी के बने ये खूबसूरत दरवाजे 200 साल से ज़्यादा पुराने हैं। इन दरवाज़ों की एक ख़ास बात ये थी कि इनमें कब्ज़े मौजूद नहीं थे, बल्कि ये ज़मीन में ही लगी एक चौखट पर घूमते थे। ये वो है गारा की लेप जो हुई हुई है उस ज़माने में। ये मसूद के वालिद साहब बता रहे थे कि ये 2-2 फुट की दीवारें हैं। ये देखें, ये मोटी कमरों की, ये साइज़ है दीवार। हाँ जी, ये यहाँ से शुरू हो रही है, दरम्यान में दरवाजे हैं और फिर ये इस जगह पे ख़त्म। छतों की तामीर में भी लकड़ी के गार्डर इस्तेमाल हुए। ये मैंने कहा लोहे की ग्रिलें वगैरह, जिसमें से हवा वगैरह कास्टिंग के लिए उन्होंने रखी हुई थी। कमरों में हवा के लिए खुले रोशनदान बनाए गए थे, जिनमें लोहे की ग्रिल का इस्तेमाल नज़र आया। बालकोनी में भी हवा के गुजरने के लिए इन्हीं ग्रिल्स का इस्तेमाल देखने को मिला। ये जो घर हैं, ये मसूद के वालिद साहब बता रहे थे कि तकरीबन
200 से 250 साल पुराने हैं और इनकी ये दादाजी का घर था। ये आम सीढ़ियाँ जो होती हैं जो आजकल बनती हैं वो कम होती हैं, कम से कम इधर होंगी वो। ठीक, ये ऊंचे उन्होंने कदम बनाए हुए हैं, ठीक, यानी कि ठीक, नए ठीक। बनने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता सही 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 सही। है ये करना है। ये वाकई में आम सीढ़ी से ऊंची है और थोड़ा सा इसमें चढ़ना मुश्किल है। घर का बाहरी हिस्सा है और ये फ्रंट है। ये उस दौर की वही खिड़की हैं, कुछ थोड़ी बहुत टूट फूट हो गई है। ये मुलायम है, ठीक, ठीक है। इसके अंदर ये बनावट उनकी देखें, ये उसी दौर की ये सब चीजें। और ये मट्टी और गारे की है हाँ जी, चुनाई? ये उसी तरह है, मट्टी की बनी हुई है सब। ठीक। ये ईंट जो है वो उस टाइम वो पता नहीं कौन से दौर की वो भट्टियाँ हुआ करती थी, उसके अंदर वो पकाया करते थे। उन्होंने खुद हाथ से घड़ी हुई ईंटें हैं और बड़े प्यारे प्यारे फूल बनाए हुए हैं। अभी मसूद किधर जा रहे हैं हम? आज इससे अगले पोर्शन में अच्छा। ये ऊपर के रूम है, वो नीचे के थे, ठीक, ये ऊपर के हैं। सही। तो ये भी इसी तरह है, ये देखें बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नीचे था। अब ये यानी कि बिल्कुल नाजुक हो गया ये जो इसके ऊपर वाली छत है, क्योंकि इससे ऊपर नहीं बनाई ठीक। ये दो पोर्शन बनाए, एक नीचे एक ये ऊपर। ठीक। इससे ऊपर जो है ना वो फिर आखिरी मंजिल की है उन्होंने। ये वही लकड़ी जो नीचे तक जा रही है। अच्छा ये जा रही है नीचे, एक ही जा रही है। अच्छा, बीच में जोड़ बेशक डाला होगा पर एक ही को इसी तरह सीधी नीचे लेके गए। बहुत खूबसूरत ये भी सरिया है, इसके अंदर लोहा डाला हुआ है। ठीक। ये लकड़ी है, सही। ये लोहा है। सही। इधर से शहर शुरू हो जाता है। से काफ़ी सारी जो बिल्डिंग्स हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है, जैसे ये सामने आपको नज़र आ रही है। इनको गिराना शुरू कर दिया, आस्ता आस्ता उतार रहे हैं। ये जबरदस्त घड़ी हुई है उन्होंने। वाकई ये ऐसे लगता ऐसी है मुलायम है और जैसे इसमें इसकी बड़ा रगड़ाई ज़बरदस्त की हो, हालांकि हाँ जी। उन्होंने हाथ से वो पता नहीं किस चीज़ से उन्होंने की होगी, हम ये तो नहीं है, मगर बड़े बताते हैं हमारे। ये देखें उन्होंने ये डिज़ाइन बनाया हाथ से, ये देखें इसके अंदर कितना बारीक करके डिज़ाइन बनाया है। ये फूल उन्होंने बनाया हुआ है, ये उसकी ये गोलाई उन्होंने रखी थी मुलायम, जैसे रगड़ाई करके। दिए के लिए दिया हाँ, वगैरह ये रखने दिए के लिए। वगैरह रखते थे इनके अंदर। ये वही डिज़ाइन जो आपको बता रहा था मैं। हाँ। ये इसी तरह उन्होंने डिज़ाइनिंग देखी, ये बनाई हुई है इसी तरह पूरी में थे। ये गिरा दिया हमने, फ्रंट एरिया इसका गिरा दिया। हाँ जी, अब हम इससे मजीद ऊपर जाएंगे। ये भी उसी तरह सीढ़ियाँ, ये उनसे कम है। जो नीचे वाली सीढ़ियाँ थी ना, हाँ, उनसे इनकी वो कम है, वो Height। पूरा फुट बाय फुट थी। ये उनसे थोड़ी कम है। ये दरवाजे उनके पुराने बने हुए हैं। ये है जी सबसे टॉप वाला, ये ऊपर पर छतियाँ उन्होंने बनाई हुई थी। वॉशरूम इधर हुआ करते थे इनके ऊपर, नीचे नहीं हुआ करते थे, वॉशरूम ऊपर हुआ करते थे। अच्छा, मतलब जिस तरह आजकल रवाज है कि हर कमरे के साथ एक बाथरूम है, वैसे नहीं? वैसे नहीं था। ये ऊपर थे इनके वॉशरूम, एक ये था, एक परली साइड वाला था। बाद में आके हमारे आबाओ अजदाद ने आके बनाए वॉशरूम वगैरह नीचे जाके। इसके अंदर वो फट्टे लगा के ना उन्होंने इस तरीके से, फिर नीचे जाके उन्होंने एक पत्तियों की तरह ऐसे ना लहरें सी छोड़ी थी, जैसे कपड़ा लहराता है ऐसे ऐसे, उस तरीके से बड़ा बारीक करके उसको उसके अंदर लगाया था। इस तरीके से की लगाई कि वो लहरती थी ऐसे, बड़ी प्यारी लगती थी, खूबसूरत लगती थी। अच्छा, ये है वो ईंटें जो मसूद के वालिद हाँ जिक्र जी। कर रहे थे ये देखिए, कि इनके अंदर ना इनको ये इस तरह ये घड़ी हुई है, ये हाथ से उन्होंने पता नहीं किस तरीके से घड़ी हुई है, बनाई हुई है। और फिर इसमें मसाला लगाते थे और दूसरी ईंट आती थी ऊपर, हाँ जी। और फिर बिल्कुल भी महसूस नहीं होता था। या ये अगर आप बाहर वाली साइड पे लगाएं तो इससे बहुत ज़बरदस्त एक टेक्सचर बनता था। घरों की तामीर में बैरूनी दीवारों पर ईंटों की मदद से ही खूबसूरत नक्शो निगार देखने को मिले। क्योंकि आजकल बारीक ईंटों का रवाज नहीं, तो ये घर भी बाहर से देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। 1806 में जब कादर बख्श खान ने नवाब बहावल खान के खिलाफ ऐलान जंग किया, तो उन्होंने फ़तेह मोहम्मद खान की सरबराही में एक बड़ी फ़ौज अहमदपुर लम्मा भेजी। लड़ाई के बाद कादर बख्श खान गिरफ्तार हो गए और अहमदपुर लम्मा और इसके गिरदो नवा के 60 गांव बहावलपुर रियासत में जम कर दिए गए। इस फतह के बाद अहमदपुर लम्मा में ये किला तामीर किया गया, जिसका नाम नवाब ऑफ बहावलपुर अहमद खान अब्बासी के नाम पर रखा गया। ये रियासत बहावलपुर का किला दड़ावड़ के बाद दूसरा बड़ा किला था। इसकी तामीर को अब तकरीबन 150 साल हो चुके हैं। इस किले की दीवारें मिट्टी से बनाई गई थीं, जबकि किले की मरकज़ी इमारत पुख्ता थी, जो कि बारीक किस्म की ईंटों
और मिट्टी से तामीर की गई। मरकजी गेट की इमारत 2 से 3 मंजिला थी। पहले ये पुख्ता इमारत रेस्ट हाउस और फिर बाद में थाने के तौर पर भी इस्तेमाल होती रही। अब थाना मेन रोड पर मुंतकिल होने से ये जगह टूट फूट का शिकार है। किले की दीवारें 25 फुट ऊंची हुआ करती थीं और किसी ज़माने में इन दीवारों ने शहर को चारों तरफ से घेरा हुआ था।